न, ना में छोटी की मात्रा, क, ला में बड़ी की मात्रा निकली, कॉमा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये एक्टिविटी बुक बताने जा रही हूँ जिससे मैंने अपने बेटे की जो है पूरी प्रिपरेशन कराई है। ये अभी मेरे पास हिंदी की ही अवेलेबल हैं, इंग्लिश की ख़त्म हो चुकी है। इंग्लिश की 2 बुक उसने भर दी थी, तो इस तरह से ये हिंदी की हैं। ये देखिए, ये है अक्षर लेखन। तो ये जब आपका जो बच्चा स्टार्टिंग में जब आप स्कूल में रखते हो तो ये उस टाइम के लिए होती है, नर्सरी की। ये देखिए, इस तरह से इनमें ये लाइनें होती हैं। ये पड़ी वाली लाइन है, ये खड़ी लाइन है, और इस तरह से। तो ये बुक मैं 5 से 6 बुक लेके आई थी, क्योंकि इससे एक तो बच्चे की जो है हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है, और फिर जब वो पेंसिल सबसे शुरू में पकड़ता है तो फिर ये उसके लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। इस तरह से इसको मैं कराती थी पहले जब ये नर्सरी में था। ये देखिए, इसने ये पूरा किया है, तो एक एक अक्षर उस टाइम लिखता था। तो मैंने अपने बेटे पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है शुरू से। अगर आप भी अपने बेटों पे या लड़कियों पे शुरू से ही ध्यान देते हो तो फिर जो उनकी जो बुनियाद है वो अच्छी रहती है। तो जैसे इसमें ऐसा लिखा है, जैसे ये थ है, पूरा नहीं बना रखा है, ये है आधा। तो इस तरह से बच्चे इस तरह से मुड़ाना सीख जाते हैं स्टार्टिंग में। ये सारा कुछ उसने अपने आप ही भरा है, और मैं भी साथ ही साथ उसके बैठी रहती थी बताने के लिए। तो ये वाली जो बुक हैं ये हिंदी की है। देखो, अभी ये ब्लैंक है। तो उसने स्टार्टिंग में ये मतलब 5-6 बुक भरी थी साल भर में, और उसे काफ़ी कुछ आ गया था हिंदी का। क्योंकि हिंदी में बच्चा, आपको पता है कि हिंदी में जैसे ये वाले जो अक्षर रहते हैं, इनको मुड़ाने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। क्योंकि इंग्लिश के फिर भी वो सीख जाएगा जल्दी से, लेकिन हिंदी में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हिंदी के लिए ये वाली जो बुक है बहुत ही अच्छी रहती है। ये अभी इसने कुछ भरना है, कुछ ये, और ये वाली उसके बाद है ये भी एक्टिविटी बुक है। तो एक्टिविटी जो बुक है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये भी इसने खुद भरा है। ये देखिए, उस टाइम उसकी राइटिंग ऐसी थी। ये LKG की, ये इस तरह से उसने ये सारा कुछ अपने आप, ये यहाँ पे पिक्चर बनाया कि क्या है ये, व्हाट इज़ दिस। तो उसने अपना आप लिखा है ये गज है। फिर धीरे धीरे बच्चा जब LKG में जाता है तो उन्हें नॉलेज हो जाता है कि इस तरह से हमने 2 अक्षर वाले शब्द आ जाते हैं उनके पास। तो पहले तो 1 अक्षर वाले थे, तो वो अ, आ, ई, ऊ वगैरह सब उसमें सीख गया था। तो ये LKG में जाके इन पे इस तरह से आ जाते हैं, 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं ये आ गए हैं। और इनको वो बच्चे अच्छी तरह से, जैसे एक बार आप पढ़ा लो, फिर बच्चों को दे दो कि बेटा ये पेज करो, तो कर लेते हैं बच्चे। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम बच्चे पे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बच्चे फिर आगे चल के ठीक रहते हैं। ये देखिए, इस तरह से फिर 2-2 वाले ये उसने खुद भरे हैं। उसकी राइटिंग थोड़ा सी बेकार है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के ठीक हो जाएगी। पहले पहले बच्चों की राइटिंग ऐसे ही रहती है। देखो कितना धुंधला लिखा है उसने, इस तरह से। तो ये 2 वाली है, ये अभी भरने के लिए है इसकी। तो मेरे बेटे ने ये जो बुकें हैं ये बहुत सारी भरी हैं, ये वाली बुकें। तो मैं लेके भी काफ़ी आई हूँ। आप भी चाहे तो अपने बच्चों के लिए ये वाली बुकें ला सकते हैं। और ये UKG, जब आपका बेटा UKG में जाएगा तो 2 अक्षरों के साथ साथ उसमें मात्राएं भी आ जाती हैं। तो ये मात्राएं वालों के लिए है। ये देखिए, इसमें मात्राएं वगैरह सारी हैं। जब LKG में बच्चा वो 3 अक्षर, 2 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द सीख लेता है, फिर इसमें आ जाती है ये छोटी की मात्रा से आ जाती हैं। इस तरह से ये आ की मात्राएं हैं, और यहाँ से ये देखिए, अब इसकी राइटिंग में काफ़ी सुधार हो चुका है। धीरे धीरे बच्चा जो है काफ़ी एक्टिव हो जाता है जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती है। और शुरू से अगर पेरेंट्स ध्यान देते हैं तो फिर काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। ये देखिए, आ की मात्रा वाले हैं ये, और इसने ये खुद करे हैं। ये देखिए, ये है, और ये छोटी की मात्रा वाले हैं इस तरह से।
ये तो इसको मैंने रेगुलरली एक एक पेज लिखाती थी मैं, क्योंकि पूरे साल भर का कोर्स रहता है, लेकिन कभी कभी ये 1 से 3 पेज भी लिख देता था। तो बच्चों को आदत पड़ जाती है कि मैंने 1 पेज लिख दिया है तो मम्मी ये वाला भी करना है, तो कर लेता था साथ ही साथ, इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो छोटी ई है इसमें, बड़ी ई, मतलब यानी कि पूरी मात्राएं हैं इसमें। ये देखिए लास्ट का पेज है, ये आहा तक जितनी हमारी मात्राएं रहती है ये पूरा है इसमें। फिर इसमें थोड़ा बहुत इस तरह से भी है, ये सारी मात्राएं हैं, ये अलग अलग मात्राएं दे रखी हैं इनको। तो फिर बच्चा ये वाला तभी कर पाएगा जब उसकी जो मात्राएं हैं वो पूरी तरह से पक्की हो जाएंगी। अगर एक बार आपका जो बेटा है वो मात्राएं पूरी सीख लेता है तो फिर उसको आगे चल के परेशानी नहीं होती है। इस तरह से अगर हम उसे देंगे तो वो जल्दी से बता पाएगा कि द प्लस और ये मात्रा है ए की प्लस र, तो क्या लिखा है, तो अपने आप ही बना देगा कि क्या है ये लिखा हुआ। तो ये तभी मुमकिन है जब उसकी जो मात्राएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने अपने बेटे पे शुरू से ही बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। आप भी अगर अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहते हैं तो उसके लिए जो ये एक्टिविटी बुक है ये ज़रूर लेके आएँ। इससे एक तो बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाती है और लिखने में उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। इससे स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं आपके, जैसे नर्सरी LKG UKG का बच्चा है, ये तब के लिए बुक है। और इसमें इंग्लिश की बुक थी, मैंने आपको बताई इंग्लिश वाली बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी हिंदी की ही बुक है मेरे पास ये वाली, क्योंकि ऐसा होता है कि इंग्लिश में फिर भी बच्चा कवर कर लेता है, हिंदी बच्चों की वीक रह जाती है शुरू से ही। आप लोग आजमाना, जो लोग घरों में पढ़ाते हैं पेरेंट्स, उनको पता है कि बच्चे लोग ज़्यादातर हिंदी में ही वीक रह जाते हैं मात्राओं में। वैसे मुझे पता है आजकल इंग्लिश का प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन मेरे बच्चे की जो इंग्लिश की जो राइटिंग है वो भी अच्छी है। यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी वाली बुक तो थी नहीं, तो मैं इसकी कॉपी जो ये नोटबुक है ये उठा के लेके आई हूँ बताने के लिए। तो देखिए मेरे बेटे की जो राइटिंग है UKG में है अभी, और उसकी जो राइटिंग है वो इंग्लिश में भी ठीक है। इंग्लिश में इसलिए ठीक है क्योंकि मैंने उसके लिए इसी तरह से जो ये एक्टिविटी वाली बुक है ये इस्तेमाल की थी शुरू से ही। तो यहाँ पे ये देखिए कर्सिव का प्रचलन है, पता ही है आपको आजकल, ये तो ये इसने खुद लिखे हैं। तो ये वाली जो कर्सिव राइटिंग है, तो इस तरह से जो एक्टिविटी वाली बुक थी ये हिंदी वाली है, तो इस तरह से इंग्लिश में भी थी। तो इंग्लिश में कर्सिव में बच्चा जो है अच्छे से आपका जो है प्रिपेयर हो जाए, उसके लिए भी इसी तरह से उसमें बनाए हुए थे जिस तरह से ये है। तो कर्सिव में लिखा रहता था, तो इस तरह से मेरा जो बेटा है वो लिख लेता एक एक पेज, मैं भी उसे साथ में लिखाती थी, इसीलिए इसकी जो राइटिंग है इस तरह से बेटर बन पाई है। ये देखिए, तो अभी वो है UKG क्लास में और ये अपने आप खुद लिख लेता है। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हैं, तो ये देखिए पहला वर्ड कैपिटल और फिर स्मॉल कर्सिव, कैपिटल कर्सिव, ये सब का सब आ जाता है उसे। ये फ्रूट्स नेम उसने खुद लिखे हैं, देखिए आप देख सकते हैं राइटिंग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों की जो राइटिंग है इसी तरह से सुधरे, तो आपको उसके लिए ये जो बुक है ये लेनी ही पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छी होती है, मैंने खुद आजमाई है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। तो ये जो बुक है आप इसे आप जो है 3 या 4 बुक ले सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आपका बेटा अगर नर्सरी क्लास में है तो नर्सरी के लिए जैसे ये हिंदी वाली जो बुक है इसे आप 2 से 3 बुक आप ख़रीद के रख लो, और एक एक जो बुक है इसमें से एक एक पेज आप डेली इसे कंटिन्यू कराते रहो, एक एक कंटिन्यू कराते रहो। इस तरह से फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर वो जब एक एक पेज रोज़ करता रहेगा तो आपको महसूस हो जाएगी कि जो उसकी हैंड राइटिंग वगैरह है उसमें काफ़ी सुधार हो चुका है, हैंड राइटिंग भी अच्छी सुधर चुकी है। और आप देख पाओगे कि आपकी जो बेटे की, लेकिन उसके लिए आपको उसके साथ प्रॉपर बैठना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कहाँ पे कैसे लिखना है, कहाँ से क्या घुमाना है, क्योंकि आपके बिना भी काम नहीं चल पाएगा। बच्चे छोटे रहते हैं, उन्हें इस टाइम बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, वो भी ज़्यादा पेरेंट्सों की। अगर किसी की मम्मी एक्टिव है पढ़ाने में तो मम्मी साथ दे सकती है, और अगर पापा एक्टिव हैं तो पापा जी बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी न किसी को तो बैठना ही पड़ेगा। बिना माँ बाप के बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो बच्चे फिर खुद, अगर देखो अभी UKG में है मेरा बेटा,
स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होती है, जब बच्चा स्टार्टिंग में नर्सरी से जाता है तो फिर मुश्किल होती है। धीरे धीरे अब ये यूकेजी में चला जाएगा तो यूकेजी में इस तरह से होता है कि थोड़ा हिंट देने की ज़रूरत होती है, बेटा इस तरह से लिखो, तो बच्चे खुद लिखने लग जाते हैं, फिर ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। ये स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, जब आपका बेटा स्टार्टिंग में जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।